ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारी बातें अचानक हो जाती हैं, तो अचानक में हमें सबसे पहले मदद किसकी लेनी है? क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि इंसान मदद के लिए जगह जगह पर गुहार लगाता है, फ़ोन कॉल करते हैं, कईयों को बुलाते हैं। लेकिन जब भी आपके जीवन में कोई अचानक परिस्थिति आए और आपको लगे कि यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आप वहाँ पर पहले आपको अगर मदद लेनी है, अगर आपको उस प्रॉब्लम से स्मूथली बाहर निकलना है, तो भगवान की मदद लें, क्योंकि भगवान से बड़ा मददगार कोई नहीं है। दुनिया फिर भी आपकी मदद करेगी, लेकिन एक स्वार्थ के आधार पर कि हमने आपकी मदद की है, समय आने पर आप हमारी मदद करें। लेकिन एक भगवान ऐसा है जो ना आपकी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन कभी आपसे मदद की उपेक्षा नहीं करता। उसको कहा जाता है कि वो मदद करता है, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ, क्योंकि भगवान को कोई स्वार्थ है ही नहीं। आज आपने देखा होगा, हम भगवान से कितनी पुकारें करते हैं, भगवान जी हमें ये चाहिए, भगवान जी हमें ये चाहिए। जिस भी आप भगवान को मानते हैं, क्या कभी उसने रिटर्न में आपको ये कहा कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता? हाँ, ये ज़रूर है, कई बार वो इच्छाएं गलत होती हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली होती हैं, तो वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता है, क्योंकि हमेशा भगवान को सुख का सागर कहा गया है, दुख का सागर नहीं। अब आपने किसी आत्मा को दुख देने के लिए उसको पुकारा है कि इस आत्मा को दुख दो, तो वो आपकी कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसको हर बच्चे से प्यार है, हर बच्चे से स्नेह है। क्योंकि हमारी दुश्मनी, मान लो सामने वाले के साथ हमारी कोई दुश्मनी है और हम भगवान को कहें कि इसको सबक सिखाओ, पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपने भी उन्हीं के साथ ऐसा किया है जिसका रिटर्न आज आपको मिला है। तो यहां पर आपके कार्मिक अकाउंट चुटतू हुए हैं, लेकिन हमने उसको टैग दे दिया दुश्मनी का। आज आप देख रहे होंगे कि मानव के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना बढ़ गई है, और जब वो स्वार्थ पूरा नहीं होता तो हम एक दूसरे को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज किसी ने आपकी बात को नहीं सुना या सुनते हुए अनसुना कर दिया, किसी ने आपकी बात को नहीं समझा, किसी ने आपकी बात को इग्नोर कर दिया, तो आज हम मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। हम किसी को मारना काटना, ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। आज आप देख रहे होंगे कि जहां पर अगर मान लो सपोज किसी व्यक्ति ने आपको ऐसे समय पर मदद की, और जब उस व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आपने बहुत सारे बहाने लगा दिए कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को यहां जाना है, मेरे को यहां जाना। काम तो फिर भी होगा उस व्यक्ति का, लेकिन बस उस व्यक्ति के अंदर आपकी छाप जो है वो गलत पड़ जाएगी, और कहीं ना कहीं वो सोच लेगा कि ये मेरा मददगार नहीं है, कल से अगर ये मुझे कहीं मदद के लिए बोलेगा, मुझे इसकी मदद नहीं करनी है। तो इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी का सहयोग करते हैं तो देने से भी पीछे ना हटें। अगर किसी ने आपका सहयोग किया है तो आप भी उसको रिटर्न में जरूर दें, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूं। लेकिन अगर आप देखें कि कहीं आप अकेले फंस गए हैं और आपको बोलने के लिए किसी का सहारा नहीं है, तो वहां पर आप मदद भगवान से लें। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें भगवान को याद करना है, अगर भगवान की मदद का अनुभव करना है, तो उसके लिए सच्चा प्यार होना जरूरी है। भगवान के साथ हम जब सच्चा प्यार निभाते हैं तो वो भी हमारे प्यार का रिटर्न देने के लिए बंध जाता है, क्योंकि भगवान कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, वो एक निराकार है, ज्योति बिंदु है। लेकिन जब वो इस सृष्टि पर आता है तो किसी न किसी का वो आधार जरूर लेता है, ताकि मैं अपने बच्चे की हर मुराद को पूरी कर सकूं। और जब वो बाप बच्चे की मुराद को पूरी करने में बंध जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या क्या करेगा आपके साथ। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, वो आपको शिक्षाएं दे रहा है कि बच्चे ये जीवन में आपके उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है, आपको उसमें भी अपने आप को मजबूत बनाना है।
और जब आप अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कई परिस्थितियों से बच जाएंगे। और कई बार ऐसा होता भी है, हम बहुत सारी परिस्थितियों से बच जाते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कर लेते हैं। क्योंकि आज मनुष्य के अंदर थोड़ा सा जागरूकता की ही कमी है। आज हम बहुत सारे जागरूक अभियान निकालते हैं, लेकिन पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमें दुनिया को जागरूक करने से पहले क्या मैं स्वयं को जागरूक कर रहा हूं? क्या मैंने अपने अंतरात्मा की ज्योति को जलाया है? क्योंकि विशेष हमेशा याद रखें कि भगवान की मदद उसी इंसान को मिलती है जो स्वयं स्वयं के मददगार बन जाते हैं। अगर आप खुद ही सोचते रहें कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, कौन मेरी मदद करेगा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं सबकी मदद करता हूं लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आता, आप संकल्प कौन से क्रिएट कर रहे हैं? जब आप खुद के मन को दिशा भटकाने वाला रास्ता दे रहे हैं, आपका रास्ता खुद ब खुद भटकता चला जाएगा, भगवान से भी दूर, अपनी मंजिल से भी दूर। जैसे मान लो किसी रास्ते पर आप गए, वहां पर बहुत सारा पत्थर है या पहाड़ है। अब आपको पता है मंजिल में तो मुझे जाना है, उसके बैक साइड पे मंजिल है, तो आप उस पहाड़ को तो देखेंगे लेकिन साथ में ये ध्यान रखेंगे कि इसका रास्ता कहां से निकलता है। तो हम रास्ते को देख करके उस पहाड़ को भी क्रॉस करके चले जाएंगे। वैसे ही सोचें कि जीवन में अगर कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो परिस्थितियों में हताश ना होकर भगवान की मदद लें। कहते हैं अगर बुद्धि क्लीन एंड प्योर है तो ऑटोमेटिकली वहां पर भगवान की मदद की टचिंग खुद होगी। आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको वहां पर भगवान की मदद चाहिए, जैसे कई बार हॉस्पिटल में कोई पेशेंट होते हैं और हम भगवान से मदद की गुहार लगाते हैं, भगवान हमारी मदद करें, हमारे घर के ये रिलेटिव हॉस्पिटल में हैं, आप उनको ठीक करें। लेकिन उसमें हमारे कई बार बहुत सारे संकल्प चलते हैं, दोषी फिर भी हम भगवान को ठहराते हैं। अगर वो कई बार इंसान नहीं बचता तो हम भगवान को वहाँ दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन दोषी भगवान नहीं था, दोषी थे आपके संकल्प या आपकी बहुत सारी बातें। भगवान ने तो आपकी मदद करना चाहिए, लेकिन आप स्वयं की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि एक तरफ हम भगवान को कह रहे भगवान जी आप इनको ठीक करो, भगवान जी आप इनको ठीक करके अच्छी तरह स्वस्थ कर दो, और दूसरी तरफ संकल्प क्या चल रहे हैं, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं, डॉक्टर सही तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं, अब क्या पता ये हॉस्पिटल में ही ऐसा हो रहा है, हम हॉस्पिटल को चेंज कर लेंगे तो शायद ये और बेटर बन जाएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि उस आत्मा के साथ पूर्व जन्मों के भी अकाउंट हैं। लेकिन अगर उस आत्मा के साथ आपका और नाता है तो उसे बचने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब मान लो उसका मंजिल ही वहां पहुंच गई तो भगवान उसको आगे का रास्ता कैसे तय कराएगा। अब आप अपने घर पर पहुंच गए और घर पे ही आप कहें कि मैं घर से फिर वापस किसी जगह चला जाऊं अपने घर को ढूंढने के लिए, तो ये तो समझदारी है ही नहीं, क्योंकि आप घर को ढूंढने के लिए भटक रहे थे, अब घर पे ही आप पहुंच गए और फिर आप घर को ढूंढने के लिए भटकना शुरू हो जाएं, तो समझदारी तो नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि पहली मदद ओनली अगर भगवान से मांगेंगे तो हर इंसान आपका मददगार निस्वार्थ भाव से बनेगा। तो पहली मदद ओनली भगवान की।